Hello everyone. So today's video is about how to decide an optional. As you know that optional consists of 500 marks in UPSC mains. So it is an integral part of UPSC finalist. It can make or break any aspirant's rank. So it should be decided very carefully, and maximum aspirants face issue in deciding their optional. सो हर एस्पिरेंट को सबसे पहले ये एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आप ऑप्शनल चूज करने वाले हो यू आर गोइंग टू स्टिक विद दैट ऑप्शनल फॉर 2 years or more than that maybe. So it should be interesting for you, right? Rather than going after the trends that are going around in the market or other aspirants are taking. तो इसके लिए आपको क्या करना है? आई एम assuming that you are graduate or pursuing graduation, right? जैसे आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यूपीएससी ने ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग. दीज आर हेयर 25 optional subjects, as well as UPSC has given literature options as well, like in Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, English literature, Gujarati, Hindi literature, Kannada literature, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu. All right, and these 25 subjects as well. So अभी आपको क्या करना है? पहले तो make a list out of all these subjects, like in which you are interested. All right, सबसे पहले list बनाओ एंड अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देखो, अगर उसमें कुछ रेलेवेंट है देन यू हैव मच मोर क्लैरिटी देन अदर्स, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है वो इस लिस्ट में ही नहीं होता. दैट्स वाई उनको कुछ और चूज करना पड़ता है. अगर इफ इट्स अ केस फॉर यू दैट जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है वो यहाँ पे है, देन गो अहेड विदाउट थिंकिंग for another subject, because it is a very time consuming process to choose a right optional. All right, so first you should be knowing that the subject you're going to choose should be very interesting according to you. And as I have already cleared to you about the graduation subject thing, and if you are a little bit dicey that it is not as much interesting as you were thinking, you can start with NCRTs, because जो NCRTs हैं उसमें क्रक्स मिल जाएगा आपको, है ना? +1 +2 NCRTs वहाँ पे आपको क्रक्स मिल जाएगा, एंड विद दैट थिंग आपको थोड़ा एक ब्रीफिंग हो जाएगी कि इस ऑप्शनल में इस सब्जेक्ट में क्या क्या होगा आगे, एंड इसके साथ आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑल राइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे मैक्सिमम आई हैव सीन एस्पिरेंट्स आर टेकिंग सोशियोलॉजी. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन दैट दिस टॉपर इज this topper is taking sociology, this topper has taken this topper has taken, so all because of that बहुत सारे लोग ऐसे अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि वो सेम ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, बट दिस शुड नॉट बी द केस, राइट? क्या पता उस टॉपर का जो इंटरेस्ट हो वो उस सब्जेक्ट में हो, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपका भी उसी में बनेगा. तो आपको क्या करना है, अभी लिस्ट बनाओ, 2-3 सब्जेक्ट्स लिखो. 2-3 सब्जेक्ट्स लिखने के बाद उनके आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं. ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते ही नहीं है, जस्ट पिक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उनको किसी ने ऐसे ही मतलब रेफर कर दिया कि यस आई एम, मतलब जो उनका फ्रेंड बोल रहा है कि यस आई एम आल्सो टेकिंग दिस, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स उनके पीछे लगकर वो ले लेते हैं, या फिर वो टॉपर्स को देखकर ले रहे हैं कि दिस ऑप्शनल हैज़ बीन टेकन बाय दिस टॉपर, पर्टिकुलर टॉपर, या फिर
किसी टीचर ने बोल दिया या कुछ भी, मतलब आपने कहीं से भी सुन लिया, वो थोड़ी एक रॉन्ग स्ट्रेटजी हो जाएगी। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये सारा फोकस मांगता है और राइट स्ट्रेटजी मांगता है। अगर किसी ने राइट स्ट्रेटजी बनाई है ना अपनी इस एग्ज़ाम में, उसको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड जो ऑप्शनल है वो ऑलरेडी 500 मार्क्स का है। इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का। इसमें आपको स्टैंड आउट करना है सबसे ज़्यादा। अगर आपको किसी पे मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो है ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका मेंस डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड उसके साथ एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर किसी का ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, थरोली किया हुआ है किसी ने। ऐसे नहीं है कि किसी की और के अकॉर्डिंग आपने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग। तो हमें इसमें ये स्ट्रगल वाला पार्ट आने ही नहीं देना है। इससे अच्छा है कि हमें जो अपना ऑप्शनल है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चूज करना है। क्योंकि अभी भी देयर इज़ अ टाइम, यू शुड complete your optional by December if you are appearing for 2023 attempt। अभी भी टाइम है, you can still do it। just एक वीक लगाओ अपना, just take 1 week और 3-4 सिलेक्ट करो सब्जेक्ट्स जो आपको, जिसके साथ आप थोड़ा रेजोनेट कर पा रहे हो, दैट आई हैव लिटिल बिट इंटरेस्ट इन दिस, इन दिस 3-4 लिखो। उसमें से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो और उनका सिलेबस चेक करो। अगर आपको उनमें से कोई भी, अगर आपने 4 में से किसी 2 का भी रिलेवेंट लग रहा है तो उसको देखो। मतलब उसके सिलेबस में आपको कुछ कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको थोड़ी थोड़ा, मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा है। कि आप हो तो हिस्ट्री के स्टूडेंट और जैसे आप मैथमेटिक्स लेने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। तो वो चीज़, वो सब्जेक्ट देखो जिसमें आपका थोड़ी रेलेवेंस है, आपके जो आपने ग्रेजुएशन करा है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं कि जो बाकी सब बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो थोड़े ऑप्शनल्स तो हैं जो कि बहुत सारे जिसका कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जैसे सोशोलॉजी, राइट। सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा उसमें बहुत बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम सिलेबस है और उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लीपी क्लासेस जैसे एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सोशोलॉजी ऑप्शनल। एंड इसको आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो और देयर आर वीडियोस अवेलेबल ऑफ सो मैनी teachers as well। Just all you need to do is practice आंसर राइटिंग। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, राइट, तो वो साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकता है। जिसको इंटरेस्ट है, जैसे जो कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है या कोई जिसको किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो वो लिटरेचर ले सकता है। अगर कोई पंजाबी मीडियम से है, उसको कोई पंजाबी में इंटरेस्ट है या कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो वो ऑप्ट कर सकता है। किसी को इंग्लिश लिटरेचर में है तो वो ऑप्ट कर सकता है। किसी को उड़िया में है तो वो ऑप्ट कर लो, या हिंदी, इवन तो गुजराती, बंगाली, मतलब हर स्टेट का पर्टिकुलर है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप उसको ऑप्ट कर सकते हो उस लिटरेचर को, if you are interested in that, right। and there are other optionals as well। जैसे philosophy है। मैक्सिमम ऑप्शनल्स जो लेते हैं एस्पिरेंट्स वो है सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, political science and international relations, philosophy, and up to some extent mathematics, literature, history। एंड जो लॉ बैकग्राउंड से हैं वो लॉ ऑप्ट करते हैं बिकॉज उनकी उस सब्जेक्ट के साथ काफ़ी रेलेवेंसी होती है ना, तो उनको उनके लिए काफ़ी उसको रिलेट करना इजी हो जाता है। जोग्राफी इज़ देयर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जोग्राफी लेते हैं। जोग्राफी लेने का क्या फ़ायदा है, आपका जीएस भी कवर हो रहा है, आपका ऑप्शनल भी कवर हो रहा है। सेम गोज विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, राइट। एंड जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी लेते हैं। अगर किसी ने एमएससी या बीएससी करा हुआ है इन केमिस्ट्री और बॉटनी तो वो भी ले सकते हैं। अगर
कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने बीटेक इन एग्रीकल्चर किया है या बीएससी एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकता है क्योंकि उसका हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन देयर, राइट। उसको बस अपना प्रीवियस ईयर देखना है और सिलेबस देखना है और अपना खुद के नोट्स बनाने हैं। यूट्यूब पे आजकल इतना कंटेंट अवेलेबल है कि दैट यू डोंट नीड कोचिंग, यू जस्ट नीड प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड गुड आंसर राइटिंग स्किल्स। एंड एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत सारे टॉपर्स लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट नॉट ऑफ फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स। तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना क्या करो, 2-3 या 4 सब्जेक्ट्स लिखो, उसमें से चेक इट आउट करो और उसमें से सिलेक्ट करो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। या किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है दैट समवन इज टेकिंग और कोई आपको बोल रहा है कि ले लो कोई बात नहीं है। नो यार, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है ये, बहुत सोच समझ कर लेना है। अकेले बैठकर अकेले सोचो, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़कर देखो। एनसीईआरटीज़ पढ़ने में क्या जा रहा है, 2 दिन लगेंगे, 3 लग जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको क्लियर कर लो एक बार और अपना ऑप्शनल डिसाइड करो। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है इसमें कि जो आपका ऑप्शनल होता है वो सबका 2-3, कईयों के 4 मंथ्स भी लग जाते हैं सिलेबस कवर करने को, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, है ना। एंड अभी जो 2023 में अटेम्प्ट देने वाला है, तो उनके लिए अगर किसी ने करना है तो वो अभी सितंबर से स्टार्ट कर दे, टिल दिसंबर उनका वो क्लियर होना चाहिए। एंड बेसिक लेवल पे आंसर राइटिंग भी हुई नहीं चाहिए, ठीक है। एंड आप जैन फेब तक अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद में फ्रॉम मार्च टू मई आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शनल है प्रीलिम्स के बाद में अगर आप फिर स्टार्ट करोगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप उस टाइम पे अपनी ऑप्शनल डिसाइड करो। अगर आप पहले से ही करो और उसको अपना ख़त्म करके साइड पे रख दो। आज जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बचेगा ना, उसको जस्ट आपको क्या करना है, उसको आपको अपनी आंसर राइटिंग पे ही यूज़ करना है और ऑप्शनल आंसर राइटिंग पे ही यूज़ करना है। एंड ऐसे राइटिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो कि जीएस के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जैसे सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पीएसआईआर है। राइट, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें भी बेनिफिट मिल सकता है। जीएस में भी ना एक एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कवर हो ही रहा है उसमें, है ना। तो वो भी आप देख सकते हो। अगर बाकी आपके इंटरेस्ट की बात है, जैसे किसी किसी को साइकोलॉजिकल चीज़ों का इंटरेस्ट है, तो वो तो डेफिनेटली गो फॉर साइकोलॉजी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो लॉयर्स हैं, दे कैन विदाउट इवन थिंकिंग अ सेकंड थॉट गो फॉर लॉ। एंड इफ इवन इफ समवन फ्रॉम मैनेजमेंट background, then they can take management as well. बाकी इट्स ऑल अप टू योर इंटरेस्ट, इसका हक सिर्फ आपका ही है। ऑल यू नीड टू डिसाइड इज इन अ वेरी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। इस पे टाइम मत वेस्ट करो। बहुत सारे लोग इस पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि दैट उनको एक अटेम्प्ट और लग जाता है उस बात को फिगर इट आउट करने के लिए कि हमारी गलती कहाँ रही है, क्योंकि वो उन्होंने किसी और के अकॉर्डिंग ले लिया होता है। अगर किसी ने बोल दिया तो वो ऑप्शनल ले लेते हैं, फिर वो इंटरेस्ट नहीं बनता और वो एंड में मार्क्स नहीं आते मेंस में, तो फिर से एक और लूप, एक और साल की। It's better to take an early decision with the right mindset, and this particular decision should be all yours. इसमें किसी और की involvement नहीं होनी चाहिए। You are solely responsible for this thing. It's better to take this decision with very clear mindset, because this decision is going to cost you 500 marks. तो अभी सोचो और अपना डिसाइड करो टिल अगस्त और ये सितंबर तक डिसाइड करो और स्टार्ट करो। एनसीईआरटी पढ़ कर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस देखो, देखो किसका सिलेबस आपका लग रहा है कि आप कवर प्रॉपरली कर सकते हो और जिसको आप 1-2 साल तक सस्टेन कर पाओगे ना, उसको ही लेना। ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया। तो प्लीज़ आई एम रिपीटिंग दिस again and again, please make sure this thing. I'm sure this video is helpful for you. Thank you so much. If you have any query, you can comment it down or you can send mail to us on our email address that is in the description box. Thank you so much. Have a good day.